गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है सैटरडे। कोई बात नहीं ले आएंगे, दिखाओ। वानी ने अभी अपने लिए भी न्यू डॉल लाई थी और अभी इसका हैंड टूट गया। तो ये वानी का आज का न्यू टॉय है। डेली एक टॉय तो लेकर आती है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा कॉस्टली इसको ना टॉय दिलाया जाए। तो इसका हैंड इसने तोड़ दिया, पर इसको ठीक कर देगी। परी से ठीक करो, जाओ, टेप लगा के हो जाएगा, जाओ। हो जाएगा। हो गया सैटरडे और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई है। दोपहर से मैं किचन में आ गई हूँ बनाने लंच। तो आज सैटरडे था और सभी की छुट्टी थी। सेकंड सैटरडे परी बानी की भी छुट्टी थी और अब 3 दिन ना बच्चों की छुट्टी है। सैटरडे, संडे और मंडे आई थिंक ईद है, तो उसकी भी छुट्टी ही रहेगी। और वैसे भी बच्चों के चल रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम, परी के चल रहे हैं अभी, और ट्यूसडे से बानी के भी स्टार्ट हो जाएंगे। पहले उसके ओरल टेस्ट होंगे, फिर होंगे उसके रिटर्न टेस्ट। और आज उसने इतना आतंक मचा रखा है सुबह से। मैंने डस्टबिन वॉश करके रखा हुआ है, वो उस पर लगी हुई है। अभी उसको लेके हटा रहे हैं, फिर उसको लेके वो मतलब भाग जाती है इधर उधर, तो बहुत तंग करती है वो। और उसने सुबह से रट लगा रखी है, उसको खानी है सेवैयाँ। तो सुबह मैंने नहीं बना के दी थी कि सुबह उठते एकदम से मीठा नहीं खाना। अभी 2 दिन पहले मैंने मोदक बनाए थे, तो फिर बहुत मीठा हो जाता है। और हालांकि मैंने ज़्यादा मोदक नहीं बनाए थे, 5-6-7 मोदक ही बनाए थे। तो अभी लंच में उसके लिए थोड़ी सी सेवैयाँ भी बना दूंगी और फटाफट से लंच बना लूँगी। सिंपल सा मलका मसूर की दाल और चावल ही बनाने वाली, क्योंकि परी को जाना है कोचिंग। और साथ में काफ़ी दिन से एक ही करेला रखा हुआ है फ्रिज में, तो इसको भी कट करके साथ में बना लूँगी, क्योंकि करेला तो एज ऑलवेज मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। सो चलती हूँ। सो किचन में तो आई गई हूँ, चलती क्या हूँ, लंच बनाती हूँ। और बानी को भी नींद आ गया। बानी से हाय, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, से गुड आफ्टरनून। अभी ये भी बस मेरे नहाने से पहले ही नहाई, तो इसके हेयर भी थोड़े से गीले थे, तो अब इसका भी हेयर कॉम करना है मुझे। और 3-4 दिन से मतलब लगातार बारिश हो रही है दिल्ली में। अब तो मतलब हालत खराब हो गई है, इतना कीचड़ हो जाता है ना बारिश में, गीला गीला अच्छा नहीं लगता। वेदर में बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा सा मौसम हो जाता है, बट बाहर भी निकल नहीं सकता। और कई जगह ऐसा मतलब रास्ते होते हैं ना, वो बड़ा गंदा सा लगता है, कीचड़ गीला गीला। बस डस्टबिन है वो वॉश करके रखा हुआ, बाहर रखना है, उसको टच नहीं करो। हाँ, बस टूट जाएगा, छोड़ दो। तो लंच के लिए मैंने यहाँ पे दाल भिगो के रख दी हुई है, चावल भी भिगो के रख दिए हैं, और तड़के के लिए प्याज, टमाटर और हरी मिर्च भी चॉप करके रख ली है। तो बस अब फटाफट से लगाते हैं दाल को तड़का। तो मैंने मॉर्निंग में जब किचन क्लीन की थी, उस टाइम पे गैस के जो स्टैंड होते हैं बर्नर के, ये भी वॉश किए थे। तो सबसे पहले इनको लगा लेते हैं और फिर करते हैं तड़का लगाना स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने बस प्रेशर कुकर रख दिया है गैस पे, गैस भी ऑन कर दी है, और इसमें डाल दिया था मैंने मस्टर्ड ऑयल, साथ में जीरा और थोड़ी सी हींग। उसके बाद प्याज और हरी मिर्च डाल दिया, और फिर थोड़ा सा प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। दाल के लिए तड़का मैंने तैयार कर लिया है। बस थोड़ी देर के लिए भी प्रेशर कुकर को ढक के रख दिया है, ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से पक जाएं। और दूसरी साइड मैंने चावल हैं वो भी रख दिए हैं पकने के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही जो भिगो के रखे थे ना चावल और दाल, तो वो मैंने वॉश करके ही रखे थे। और यहाँ पे तड़का भी पक चुका है। बस अब इसके अंदर मैं दाल ऐड करूँगी और थोड़ा सा पानी डालूंगी, और फिर प्रेशर कुकर बंद करके दाल को भी बॉईल होने के लिए रख दूंगी। और इस दाल तड़का लगा के मैंने रख दी है बॉईल होने के लिए, और साथ में राइस हैं वो भी रख दिए हैं पकने के लिए। अब मुझे बनानी है सेवैयाँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है, जिसमें से अभी मैं 1/2 लीटर के करीब दूध निकाल लूँगी, और बाकी का दूध मैं रख दूँगी बॉईल होने के लिए। तो जितनी देर में दूध बॉईल होगा उतनी देर में मैं जो सेवैयाँ वगैरह हैं वो सब निकाल के प्लेट में रेडी कर लूँगी। और अब यहाँ पे बस दाल चावल बन ही रहे हैं, तो साथ के साथ सेवैयाँ हैं, इनमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इनको भी मैं बना लूँगी। जो एक करेला रखा हुआ था उसको भी मैंने कट करके फ्राई कर लिया था, उसमें एक प्याज भी मैंने ऐड कर लिया था। और आज ना मैंने करेले को जो लोहे का तवा होता है उस पर ही फ्राई कर लिया था, क्योंकि क्वांटिटी काफ़ी कम थी सब्जी की, इसलिए फिर मैंने कढ़ाई में नहीं बनाई, तवे पे ही बना ली। और वैसे भी लोहे की जो कढ़ाई या फिर तवा हो उस पर खाना टेस्टी ही बनता है। और अब यहाँ पे दूध को जैसे ही एक उबाल आ जाएगा, मैं दूध के अंदर जो ये सेवैयाँ हैं ना ये डाल दूंगी। और ये सेवैयाँ जितनी जल्दी बनती हैं उतनी ही खाने में भी टेस्टी होती हैं। तो खाने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा जो मीठा खाने का कभी कोई मन करता है ना, तो बस उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल थोड़ी सी ही मैं यहाँ पे सेवैयाँ बना रही हूँ।
अब यहाँ पे खाना बनाते बनाते बीच में मैं लग गई हूँ चाय बनाने। तो चाय एक्चुअली हमें नहीं पीनी है, कोई घर पे आ गया था। हमारा जो टीवी है ना वो थोड़ा सा उसमें कुछ गड़बड़ हो रही थी, चैनल में सिग्नल नहीं आ पा रहा था, तो चैनल ठीक से नहीं आ रहे थे। तो भरत ने बस उन्हीं को बुला लिया था कि थोड़ा सा वो टीवी को चेक कर लेंगे, एक बार देख लेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्हीं के लिए यहाँ पे मैं चाय बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने 2 कप चाय बनाई थी और शक्कर वगैरह डाली थी। और ना एक्चुअली मैंने ट्राईपॉड लगा रखा था, तो वो मुझसे पूछने लग गए थे कि क्या ब्लॉग बनाते हो। तो बस वही मैं उनको कह रही थी कि हाँ बस ऐसे ही थोड़ा बहुत शूट करके रख लेती हूँ। और यहाँ पे बस फिर मैंने उनको चाय दे दी। तो साथ में फिर मैंने उनको जो मोदक बनाए थे वो रख दिए थे। और उसके बाद फिर मैंने ना अपनी लंच की प्लेट लगा ली थी, क्योंकि भरत को भी थोड़ा सा टाइम लगने वाला था। तो उन्होंने कहा था कि तुम लंच कर लो, काफ़ी लेट हो जाएगा, उसके बाद हमें फिर मार्केट भी जाना था। तो मैंने यहाँ पे अपनी लंच की प्लेट लगा ली है। और मैं लंच रूम में ही कर लूँगी, क्योंकि ये लोग तो अभी लिविंग रूम में बैठे हुए हैं, इसलिए फिर मैं अपनी प्लेट लेकर आ गई थी अंदर रूम में। प्लेट लेकर अंदर ही आ गई हूँ, क्योंकि बाहर टीवी वाले भैया आ रखे हैं, वो काम करवा रहे हैं मेरे तुमसे, तो मैं अंदर बैठ के खाना खा लेती हूँ। लंच के बाद ना हम लोगों को मार्केट जाना था, तो हम लोग तैयार हो गए थे मार्केट जाने के लिए। और बानी से छुप के ही जाने की आज भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसको पता नहीं कैसे पता लग जाता है। मतलब हम लोग अगर स्लीपर भी पहन लेंगे ना पैरों में, तो इसको ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं और घूमने ही जा रहे हैं। और ये पहले ही रेडी हो जाती है, और यहाँ पे ये पहले ही रेडी हो चुकी है। हालांकि अभी मैं इस टाइम पे किचन को क्लीन कर रही थी, और इसको थोड़ा सा डाउट हो गया था कि पापा कहीं जा रहे हैं, तो बस पापा का पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी। फिर हमें इसको साथ लेकर ही जाना पड़ा यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं फटाफट से मार्केट होके आते हैं। परी डोर बंद करो। मुझे लेने थे एक्चुअली कुछ गमले, तो हम बस वही लेने आए हुए थे। यहाँ पे पॉट वगैरह ही देख रहे थे। तो ये वाले काम जो होते हैं ना, भरत की छुट्टी होती है तभी मैं कर पाती हूँ, क्योंकि फिर इनको कैरी करना और साथ में लाना थोड़े से दिक्कत वाली बात हो जाती है, स्पेशली बानी के साथ। तो इसलिए आज भरत की छुट्टी थी, तो मैंने सोचा चलो अपना ये वाला काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि अपनी बालकनी में थोड़े से प्लांट्स लगाऊं। तो फिलहाल तो यहाँ पे इनके पास हम लोगों ने गमले वगैरह देखे हैं। अब उसके बाद सिलेक्ट करती हूँ कौन से लेती हूँ। हम लोग घर से भी थोड़ा सा लेट ही निकले थे, आई थिंक 4 या 4:30 के करीब निकले थे। तो शाम का टाइम हो ही गया था। फिर हमने सोचा चलो अभी शाम का टाइम हो ही रहा है, घर चल के चाय पीनी है, तो कुछ स्नैक्स वगैरह चाय के साथ ले लेते हैं। तो वही बानी के फेवरेट वाले कैफ़े में आ गए। यहाँ के फ्रेंच फ्राइज वो हमेशा ही खाती है, तो आज उसने फ्रेंच फ्राइज नहीं खाने थे। अब क्या है ना, वो पिक्चर देख के ही डिसाइड कर लेती है कि उसको क्या खाना है, क्योंकि मेनू तो उसको भी अच्छे से पढ़ना नहीं आता है। तो आज उसको खानी थी ब्राउनी विद आइसक्रीम, तो उसका ऑर्डर आ गया था, उसने वो खाई। और हम लोगों ने बड़ा पाव पैक करवा लिया था कि घर पे चल के खाएंगे, साथ में पियेंगे चाय। और हमारे साथ प्लांट्स भी थे, तो हमने प्लांट्स वहीं रखवा दिए थे शॉप पे ही, प्लांट्स वाले भैया के पास में ही, कि वापसी में हम आपसे ले लेंगे प्लांट्स, तब तक हम थोड़ा मार्केट में होके आ जाते हैं। आज ये 2 नन्हे मेहमान आ गए हैं मेरे घर में, क्यूट से लग रहे हैं गमले। तो एक तो मैंने ये वाला वाइट वाला गमला लिया है, साथ में ये इसके प्लांट है। ये आउटडोर प्लांट है, इंडोर प्लांट नहीं है। अभी थोड़ा हमें शाम हो गई थी, तो मैंने फिलहाल के लिए भी अंदर ही रखे हैं, बाकी फिर इनको मैं रख दूंगी बालकनी में। और साथ में एक छोटा वाला प्लांट लिया है, और 2 मैंने लिए हैं सिर्फ पॉट, वो किचन में रखे हुए हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और पॉट और एक ये लिया, इसमें मनी प्लांट लगा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल फैमिली। अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा नेक्स्ट डे की मॉर्निंग में। संडे का दिन है, और अभी सुबह के ना टाइम करीब बज रहे होंगे 9:30 पौने 10। तो हम लोग आज लेट नहीं, काफ़ी लेट उठे हैं। फिर उठने के बाद फटाफट से पहले ना थोड़ी बहुत घर की क्लीनिंग कर ली थी, मतलब झाड़ू वाड़ू इस टाइम पे लग चुकी है। और परी ने नहा लिया है, भरत भी नहा चुके हैं, बस मेरे और बानी को भी नहाना है। तो मैं यहाँ पे आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में ना काफ़ी लेट हो गया था, तो फिर मैंने सोचा चलो पोहा ही बना देते हैं। थोड़ी सी गाजर भी फ्रिज में रखी हुई थी, और साथ में मटर भी रखे हुए थे। तो पोहा के लिए मतलब जो सब्जियाँ मुझे चाहिए होती वो थी।
पर बच्चों ने पोहा सुनते ही मना कर दिया कि उन्होंने पोहा नहीं खाना है। तो फ्रिज में थोड़ी सी पनीर भी रखी हुई थी, तो फिर मैंने वो पनीर भी निकाली थी कि बच्चों के लिए पनीर का पराठा बना दूंगी, क्योंकि पनीर का पराठा तो दोनों ही काफ़ी खुश होकर खा लेती हैं, और मेरे और व्रत के लिए पोहा हो जाएगा। तो यहाँ पे बस मैं पोहा और पनीर दोनों की साथ, मतलब सॉरी पनीर कह रही हूँ, पनीर के पराठा की तैयारी साथ में कर लूँगी। थोड़ा सा पनीर है, थोड़ा सा उसमें प्याज कट करके डाल दूँगी। और यहाँ पे बस पोहा को मैंने तड़का लगा दिया है। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया, इसमें थोड़ी सी मस्टर्ड सीड डाली थी, और अब थोड़ी सी डाली कस्तूरी मेथी। तो कस्तूरी मेथी का क्या होता है ना कि जब मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं होता है तो मैं उसकी जगह थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ही डाल देती हूँ। और वही मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं, और मुझे कड़ी पत्ता का प्लांट भी कल लेकर आना था, लेकिन ना वहाँ पे मतलब थोड़े था बट वो अच्छा नहीं था, तो मैंने फिर वो लिया नहीं, मतलब एकदम फ्रेश नहीं लग रहा था, इसलिए फिर मैंने वो लिया ही नहीं। तो वो मैं फिर बाद में कभी लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे ना थोड़े बहुत प्लांट्स अभी और लेके आने हैं और गमले भी लाने हैं। फिलहाल तो मैं भी 2-3 गमले ही, मतलब 3-4 गमले ही लेकर आई हूँ। और यहाँ पे जो पोहा है वो भी मैंने फ्राई कर ही लिया है। जो भी सब्जियाँ हैं वो सब मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा गल जाती हैं ना सब्जियाँ, वो भरत को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनको थोड़ी सी कच्ची पक्की, मतलब क्रंची सी ही खाने में अच्छी लगती है, और इवन मुझे खुद को भी वैसे ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ मैंने पोहा में नमक और हल्दी ऐड किए, साथ में एक हरी मिर्च डाली थी। बाकी स्पाइसेस नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पोहा मसाला होता है ना, तो उससे जो एक तीखापन वाला टेस्ट होता है वो उससे बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है ऐड करने से, मतलब पोहा मसाला। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे कोई भी मसाला ऐड नहीं किया था। और यहाँ साथ के साथ बच्चों के लिए पराठा भी मैं बना लूँगी पनीर का। तो कलरफुल सा पोहा बनके रेडी है, और यहाँ पे बन रहा है बच्चों के लिए पराठा, और चाय भी बन चुकी है। बस अब करेंगे ब्रेकफास्ट। तो दोनों सिस्टर अंदर ही करेंगे रूम में, क्योंकि उनकी चल रही है कोई अभी मूवी। थोड़ा सा इस टाइम पे इनका टीवी टाइम होता है, उसके बाद फिर अपनी अपनी स्टडी में बिजी हो जाएंगी। तो मॉर्निंग में थोड़ा सा भी टीवी देख रही हैं। और यहाँ पे मैंने अपनी और भरत का भी ब्रेकफास्ट की प्लेट लगा ली थी, और यहाँ पे ना नाश्ता मैंने करना स्टार्ट भी कर दिया था। भरत न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी थे, तो मैंने उनको मना कर रही थी कि पहले ब्रेकफास्ट करो, क्योंकि फिर वो ठंडा हो रहा है और चाय भी ठंडी हो जाएगी। फिर वही इनकी कंप्लेंट होती है कि चाय तुमने मुझे ठंडी क्यों दी है। तो चलिए अब ब्रेकफास्ट करते हैं, और फिर उसके बाद आगे का ब्लॉग, आगे ही मतलब जो दिन के काम होते हैं उनकी स्टार्टिंग करते हैं। सबका ब्रेकफास्ट हो गया था, उसके बाद फिर मैंने किचन वगैरह सब क्लीन कर लिया था, और अब मैं आ गई थी थोड़ी बहुत डस्टिंग करने के लिए। और परी के भी हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं, तो वो तो अपनी, फिर आज संडे है लेकिन फिर भी उसकी कोचिंग थी, तो कोचिंग के लिए चली गई थी। और थोड़ी बहुत किचन में मतलब भरत ने हेल्प मेरी करवा दी थी, पर वही है, उनको भी अपना ऑफिस का जो वर्कलोड है बहुत होता है, तो इतना टाइम उनके पास नहीं होता। पर थोड़ा बहुत जब भी फ्री होते हैं तो थोड़ी बहुत हेल्प वो कर देते हैं मेरी। तो यहाँ पे बस अब मैंने डाइनिंग टेबल है उसको अच्छे से साफ कर दिया है, क्योंकि वो तो करना ही होता है, वहाँ पे खाना वाना खाते हैं तो सबसे ज़्यादा गंदी वो हो ही जाती है, तो उसको क्लीन करना पड़ता है। वैसे भी मैंने उसके ऊपर कोई क्लॉथ वगैरह नहीं लगा रखा है, तो फिर मैं उसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद सोफ़ा वगैरह अच्छे से सेट कर दिया है, और थोड़ा सा जो सेंटर टेबल है इसको भी डस्ट फ्री कर दूंगी। तो वही जो 2 से 4 मिनट की एक फटाफट वाली क्लीनिंग होती है ना, जिसके बाद थोड़ा सा लगता है कि यहाँ क्लीनिंग कर दी है और घर फ्रेश लग रहा है। अदरवाइज फिर वो वाली डस्टिंग नहीं करो ना ये वाली, तो घर में एक फ्रेश वाली फील नहीं आती है, मतलब घर में क्लीन एंड फ्रेश वाली फील नहीं आती है। तो इसलिए फिर मैंने डस्टिंग कर दी थी, और लास्ट में कर दूंगी मॉपिंग। और अपना नहाने के बाद मैं आई हूँ सबसे पहले छत पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे लेना है तुलसी का पौधा। तो वो मैं इसलिए फिर नहा के ही आई थी कि नहाने के बाद ही मैं तुलसी का जो पौधा मुझे चाहिए, मतलब पॉट में मुझे लगाना है। और छत पे काफ़ी सारे तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, इसलिए फिर मैं खरीद के नहीं लाई थी कि छत पे काफ़ी है तो उन्हीं में से मैं एक पौधा लगा लूँगी। और आजकल तो बरसात है, तो इस टाइम पे ना काफ़ी छोटे छोटे प्लांट्स उग भी जाते हैं, क्योंकि जैसे तुलसी का पौधा हो गया उसकी सीड्स हो गई, या फिर कोई और फूलों का पौधा हो गया उनकी सीड्स गमले में ही गिरती हैं, तो वो अपने आप फिर इस सीजन में ना नए पौधे उगाते हैं। तो यहाँ पे ना काफ़ी सारे तुलसी के प्लांट हैं। यहाँ से मैंने एक निकाला, एक तुलसी का प्लांट था, और एक यहाँ पे था, तो मैंने यहाँ वाला निकाल लिया है, और एक ये रहा। और इसमें तो काफ़ी सारे छोटे छोटे से प्लांट्स, छोटे छोटे से उग भी रहे हैं। जो तुलसी का पौधा है वो काफ़ी बड़ा था, मैंने वही लगा लिया है। मैंने एक बार पहले भी लगाया था तो लग गया था, और साथ में बिल्कुल एक छोटा सा भी लगा दिया था पौधा, कि अगर बाई चांस ये नहीं अच्छे से फल पाएगा तो जो छोटा वाला लगा रही हूँ वो अच्छे से ग्रो कर जाएगा। तो यहाँ पे एक गमला पुराना था वो टूट भी चुका था, तो उसी की मिट्टी मैंने फिर
इन पॉट में फिल कर दी थी। और इस टाइम पे जो वेदर है ना इतना अच्छा हो रहा है ना, पर एकदम ठंडी सी हवा चल रही है और धूप भी ना एकदम चटक वाली नहीं है, क्योंकि बरसात का सीज़न है, कभी भी बारिश आ जाती है तो कभी धूप कभी छाया वाला मौसम है और अच्छा वाला मौसम हो रहा है, बढ़िया। तो ये प्लांट अब मेरे घर के न्यू मेंबर हैं। प्लांट है ना, इसमें छोटे छोटे से वाइट कलर के फूल आएंगे। एक आ भी रखा है कुछ ऐसे, और ये तुलसी का पौधा है, साथ में मैंने एक छोटा सा पौधा भी लगाया है। तो आज मैंने अपनी बालकनी का मतलब थोड़ा सा प्लांट्स वगैरह लगा के ना मेक ओवर करने की कोशिश की है। और एक ये वाला प्लांट मैं कल ख़रीद के लाई थी, और साथ में जो ब्लू कलर का है ये मैंने ऊपर छत से ही निकाल के लगाया है। इवनिंग फ्रेंड्स, तो अब शाम का हो रहा है टाइम, और मैंने शाम की धूप अगरबत्ती की है, अभी शाम की मैंने पूजा की है। और उससे पहले मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी कि जब तक मैं पूजा वगैरह करूँगी उतनी देर में चाय भी बनती रहेगी। और परी भी थोड़ी देर पहले ही कोचिंग से आई है, तो खाना वाना खाया है उसने और टीवी देख रही है। और हस्बैंड और वानी सो रहे हैं, और अभी मैं चाय बनाऊँगी फिर उनको भी जगा देते हैं। और इस ब्लॉग को भी मैंने एंड नहीं किया था, तो चलिए इस ब्लॉग का भी मैं एंड कर देती हूँ। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे फिर एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।